Hello friends, welcome to my channel. I am Jaydeep Garala. This is part 6 कंपनी लिस्ट ब्लेजर कंपोनेंट। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वॉच पार्ट 4 एंड पार्ट 5 इन दिस ट्यूटोरियल। कंपनी लिस्ट इन ब्लेजर कंपोनेंट। ब्लेजर कंपोनेंट का जो रेजर पेज होता है उसमें कंपनी लिस्ट कैसे रिट्रीव करते हैं उसके बारे में आज जानेंगे। फर्स्ट क्रिएट कंपनी लिस्ट डॉट रेजर कंपोनेंट। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में वेब अकाउंट डॉट क्लाइंट पे पेज फोल्डर पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं, रेजर कंपोनेंट सिलेक्ट करते हैं। कंपोनेंट का डिफॉल्ट नेम चेंज करके कंपनी लिस्ट डॉट रेजर रख देते हैं और ऐड पे क्लिक करते हैं। इस रेजर पेज को डिफॉल्ट राउट दे देते हैं @पेज और /। कंपनी लिस्ट के बीच में स्पेस दे देते हैं। Next, create company list base.cs class. Next, create sample company list data. पेज पे जाते हैं, ऐड पे जाते हैं और क्लास सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे नाम दे देते हैं कंपनी लिस्ट बेस क्लास से इनहेरिट करेंगे इनबिल्ट कंपोनेंट बेस क्लास से जो कि है ASP.NET Core Components नेमस्पेस में। नेक्स्ट इनहेरिट्स कंपनी बेस क्लास। कंपनी लिस्ट बेस क्लास को इनहेरिट कर देते हैं कंपनी लिस्ट रेजर पेज के साथ। इनहेरिट्स कंपनी लिस्ट बेस। अब इस कोड ब्लॉक की आवश्यकता नहीं है, हम सारा कोडिंग कंपनी लिस्ट बेस क्लास पे करेंगे। इन्यूटेबल कंपनी प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं। यूजिंग वेब अकाउंट डॉट शेयर्ड प्रोजेक्ट से नेम स्पेस ले लेते हैं। कंपनीज का क्लास हमने वेब अकाउंट डॉट शेयर्ड प्रोजेक्ट पे किया था। कंपनी क्लास के ऊपर जो नेम स्पेस है उसमें नेम है वेब अकाउंट डॉट शेयर्ड। वेब अकाउंट डॉट क्लाइंट डिपेंडेंसी में प्रोजेक्ट में वेब अकाउंट डॉट शेयर्ड रेफरेंस प्रोजेक्ट है। प्रॉपर्टीज का नाम दे देते हैं कंपनीज। अब इस क्लास में हम हार्ड कोडेड डेटा इनपुट करेंगे। हार्ड कोडेड डेटा इनपुट करने के लिए एक प्राइवेट मेथड बना लेते हैं, प्राइवेट वॉइड लोड कंपनी डेटा ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रैकेट्स। कंपनी रेफरेंस नेम कंपनी 1 इज इक्वल टू न्यू कंपनी। कंपनी 1 रेफरेंस ऑब्जेक्ट में हम थोड़ा सैंपल डेटा इनपुट कर देते हैं। कंपनी लोगो में हम इमेज फाइल का पाथ स्टोर करेंगे। इमेज फाइल हम स्टैटिक रूट www रूट पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं और न्यू फोल्डर पे क्लिक करते हैं और फोल्डर का नाम दे देते हैं इमेजेस। इमेजेस फोल्डर पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं, एग्जिटिंग आइटम सिलेक्ट करते हैं। ओपन डायलॉग बॉक्स में जहाँ पे हमारी इमेजेस फाइल है वो सिलेक्ट करते हैं, एच के लोगो और नो लोगो और ऐड कर देते हैं इमेजेस /hk logo .jpg। जेंडर इज इक्वल टू जेंडर डॉट फीमेल। जेंडर का हमने इनम बनाया था, उसमें से ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। स्टेट में स्टेट क्लास का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और इसमें डेटा इनपुट कर देते हैं।
ये कंपनी ऑब्जेक्ट का हार्ड कोडेड डेटा क्रिएट हो गया है। इसे कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं, 6 टाइम्स पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद कंपनी रेफरेंस में कंपनी 1 2 3 इस तरह रेफरेंस चेंज कर देते हैं, आईडी और कंपनी नेम और स्टेट आईडी चेंज कर देते हैं और दूसरी कुछ प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड के हिसाब से चेंज कर देते हैं, जैसे कंपनी लोगो, कंपनी नेम, रेफरेंस ऑब्जेक्ट। रियल टाइम वेब एप्लीकेशन में डेटा को इस तरह स्टोर नहीं किया जाता। रियल टाइम वेब एप्लीकेशन में डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस, एसक्यूएल टेबल, इस तरह के जो डेटा टूल्स है उसका यूज किया जाता है। हम आगे के वीडियो में इसी तरह डेटाबेस में डेटा स्टोर करेंगे। ये सिर्फ सैंपल डेटा है। कंपनी का ये जो 6 कंपनी ऑब्जेक्ट है, उसे हमने जो IEnable लिस्ट बनाया था कंपनी का, उस लिस्ट में इस सभी ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। नेक्स्ट, ओवरराइड ऑन इनिशियलाइजेशन मेथड। कंपनी लिस्ट बेस क्लास में ओवरराइड टाइप करते हैं और स्पेस देते हैं, सारी ओवरराइड मेथड्स आ जाएगी। इसमें से हमें ऑन इनिशियलाइज एसिंक मेथड को सिलेक्ट करना है। ये हमारा लोड कंपनी डेटा का सैंपल डेटा है जो कि हार्ड कोडेड है। वैसे कोड सही है, लेकिन अब जो C# का नया वर्जन आया है उसमें कुछ चेंजेस आया है, इसलिए हमें यहाँ पे 6 मैसेज वार्निंग दिखा रहा है। IDE 0090 न्यू एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। हमें इसे सिंप्लीफाइड करना है। सिर्फ यहाँ से कंपनी हटा के ब्रैकेट्स लगा देना है। कंपनी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम इसी तरह सभी जगह कंपनी से सिर्फ ब्रैकेट्स लगा देते हैं। सारी मैसेजेस, वार्निंग्स और एरर्स चली गई हैं। सेव ऑल पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट, HTML and Bootstrap standard code in company list.razor component. Div class card deck रेजर साइन करके फॉर ईच लूप लगा देते हैं। वेयर कंपनी लिस्ट इन कंपनीज curly brackets div bootstrap class card m3 style is equal to minimum width 20 rem, maximum width 35%, div class card header h3 एलिमेंट लेते हैं। रेजर साइन लगा के हमारा जो ये CL है कंपनी का जो फॉर ईच लूप दिया है हमने CL वेरिएबल में, उसे कंपनी नेम ले लेते हैं। कंपनी नेम कार्ड हेडर कंप्लीट हो गया है। अब इमेज ले लेते हैं। इमेज क्लास कार्ड इमेज टॉप सोर्स इमेज सोर्स CL डॉट कंपनी लोगो div क्लास कार्ड फुटर एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं।
बूटस्ट्रैप क्लास, टेक्स्ट सेंटर। हमारा जो तीनों बटन है एडिट, व्यू और डिलीट, वो हमें सेंटर में चाहिए उसका टेक्स्ट, इसीलिए है टेक्स्ट सेंटर। एंक एलिमेंट, रेफरेंस, हैशटैग, क्लास एंड प्राइमरी M1 और उसका नेम दे देते हैं व्यू। अभी हमें 3 बटन चाहिए तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं और नेम चेंज करके व्यू से एडिट कर देते हैं और डिलीट बटन टेक्स्ट कर देते हैं। और यहाँ प्राइमरी है, वहाँ पे BTN डेंजर ले लेते हैं जिससे रेड बटन आए डिलीट के लिए। नेक्स्ट CSS and bootstrap code in app.cs and main layout.razor file. Next add sample image files. Now complete and run. www root फोल्डर में app.cs पे चलते हैं, ओपन करते हैं और यहाँ पे हम फाइल शीट लगा देते हैं .image हम height colon 225 pixels and width colon auto कंपनी लिस्ट रेजर में इमेज पे क्लास में इनपुट कर देते हैं। इमेज थंब शेड में मेन लेआउट डॉट रेजर ओपन करते हैं। यहाँ पे जो div क्लास बॉडी कंटेंट है उसमें बूटस्ट्रैप क्लास कंटेनर ले लेते हैं। सेव ऑल पे क्लिक करते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। अब आगे के वीडियो में व्यू, एडिट और डिलीट बटन का यूज करेंगे। में जानते हैं कि हमने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए। पहले तो हमने कंपनी लिस्ट बेस का क्लास बनाया, उसे कंपोनेंट बेस क्लास से इनहेरिट किया, फिर कुछ सैंपल डेटा की मेथड बनाई, फिर ऑन इनिशियलाइज एसिंक मेथड में डेटा को लोड किया। उसके बाद हमने कंपनी लिस्ट का रेजर पेज बनाया, उसमें कंपनी लिस्ट बेस क्लास को इनहेरिट किया, फिर सम HTML और C# का कोड इनपुट किया। उसके बाद हमने CSS क्लास में हाइट और विड्थ सेट की। लास्ट में मेन लेआउट डॉट रेजर पेज में हमने बॉडी में कंटेनर क्लास को सेट किया। So friends, thank you for watching this video and have a nice day. Thank you.